दोस्तों, आज विंडो क्लास 5 है। आज विंडो क्लास 5 में हम लोग विंडो के कुछ विशेष फीचर के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कंप्यूटर के स्लीप मोड के बारे में। कंप्यूटर स्लीप मोड में क्या है, जैसे आप लोग बराबर जो है कंप्यूटर बंद करते होंगे, जैसे शट डाउन करके, उसमें आप देखेंगे 4 ऑप्शन और होता है, 3-4। जैसे स्लीप मोड है, साइन आउट है, रीस्टार्ट है। तो ये सब जो है कुछ विशेष फीचर है, इसमें है क्या, ये सब जानना भी ज़रूरी है। तो स्लीप मोड होता क्या है, अब जैसे मान लिया आप ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान आपके एचआर बॉस 1 घंटे के लिए कहीं दूसरे काम में बिजी रखना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर को क्या करेंगे, स्लीप मोड में डालेंगे। क्योंकि आपके कंप्यूटर का फाइल कुछ शेयर हो चुका है लैन के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, जो लैन वायर से दूसरे कंप्यूटर में भी कनेक्टेड है। तो आप उस कंप्यूटर को बंद नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट शट डाउन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बंद करने से क्या होगा कि जितना भी आपका फाइल ओपन है, जिस पर आप काम कर रहे हैं, एक्टिव है, वो सब बंद हो जाएगा। अगर बंद होगा तो जिस ड्राइव में आपका फाइल था या दूसरे कंप्यूटर का भी फाइल जो शेयर हो करके दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, तो उस कंप्यूटर का भी वर्किंग स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ करना क्या है, स्लीप मोड में डालना है। स्लीप मोड में डालने के लिए अभी आपको बता रहे हैं स्लीप मोड में कैसे डालते हैं। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए विंडो 10 का फीचर है ये, शट डाउन और साइन आउट, और इसके राइट में ये पॉपअप मेनू खुला, ऊपर में है साइन आउट, स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट। तो स्लीप मोड में आप बंद करेंगे तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर जो 100% पावर है वो 90% पावर के कंजप्शन को बंद कर देगा, और 10% ही कुछ डिवाइस जो है, जो फाइल शेयरिंग कर रहा है, उसका पावर ऑन रहेगा। तो करना क्या है, यहाँ स्लीप मोड में करना है। अभी चूंकि बंद नहीं करेंगे, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है आप लोगों के लिए, तो बंद करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। तो कुछ पार्ट होता है जिसका पावर ऑन होगा, बाकी 90% डिवाइस का पावर स्विच ऑफ होता है, मतलब स्लीप मोड में चला जाता है। तो स्लीप मोड ये हुआ। साइन आउट क्या है, अब जैसे मान लिया आपके ऑफिस में 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर पर अलग अलग यूजर अपना काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल सब है। उस इम्पोर्टेंट फाइल को एक पासवर्ड से, जैसे आप अपना आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें एक पासवर्ड आपको मिलेगा, पासवर्ड से आप उसको लॉक करते हैं, और उस पासवर्ड को केवल आप जानते हैं। आपके कंप्यूटर पर दूसरा कोई बैठेगा तो उसको नहीं खोले। तो आप जब कंप्यूटर से आप कहीं, जैसे इंटरवल में, मध्यांतर में कहीं जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं, तो लंच करने के दौरान हो सकता है कि कुछ शरारती जो यूजर है वो बैठ करके कुछ कंप्यूटर पर कुछ डाटा में एडिटिंग कर दे या कुछ कर दे। तो उससे अच्छा क्या रहता है कि आपके कंप्यूटर में पासवर्ड जो है वो केवल आप जानते हैं। तो आप जब साइन आउट करेंगे तो कंप्यूटर जो है साइन आउट हो जाएगा, और दोबारा जब आप लॉगिन करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड केवल आप दे करके खोल सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से सही होता है कि आप साइन आउट कंप्यूटर को करके और लंच करें या कहीं जाएं। तो ये साइन आउट का आपका फ़ायदा है। और रीस्टार्ट के बारे में है। रीस्टार्ट क्या है, अब जैसे कुछ एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए बोलता है। कंप्यूटर जब रीस्टार्ट करेंगे
तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन वो असेंडिंग में सही हो जाएगा और सही तरीके से आपके कंप्यूटर में खुलेगा। तो जो भी बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल करने के बाद आपसे रीस्टार्ट मांगता है, तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, रीस्टार्ट यहाँ है रीस्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करेंगे। रीस्टार्ट पर जब क्लिक कर देंगे तो मेरा कंप्यूटर क्या है, एप्लीकेशन जितना भी खुला हुआ है उसको बंद न करके और ये डाटा को लॉस न करके उसको रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये रीस्टार्ट का फीचर हुआ। शटडाउन क्या है? शटडाउन जो है, कंप्यूटर शटडाउन करने से कंप्यूटर प्रॉपरली बंद हो जाएगा आपका, कोई भी पावर कंजप्शन नहीं करेगा, डायरेक्ट बंद। तो इसमें भी एक फीचर है कि बहुत लोग हैं कि कंप्यूटर पर काम करते हैं, डायरेक्ट पावर स्विच बंद कर देते हैं। तो पावर स्विच डायरेक्ट बंद नहीं करना है, पावर स्विच से कंप्यूटर बंद नहीं होता है। कंप्यूटर आप रीस्टार्ट पावर बटन से, कंप्यूटर में जो पावर बटन है उस पर क्लिक करके दबा करके प्रेस करके कर दिए, लेकिन कंप्यूटर को डायरेक्ट उससे बंद नहीं करना है, उससे करप्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका हार्ड डिस्क से रैम में उठ करके आता है वो डायरेक्ट बंद करने से करप्ट होगा, क्योंकि वो प्रॉपरली रैम से फिर जो है हार्ड डिस्क में अपने जगह पर, अपने सेक्टर ट्रैक पर वो जाना चाहिए, ताकि दोबारा जब आप कंप्यूटर खोलें तो वो सही तरीके से खुल जाए, कुछ फाइल मिसिंग ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पावर बटन क्लिक करके खोलते हैं, लेकिन पावर बटन को डायरेक्ट प्रेस करके बंद नहीं करते हैं, या बोर्ड का स्विच है, बोर्ड के स्विच को हम लोग डायरेक्ट बंद नहीं करते हैं, उससे मेरा क्या होगा, कंप्यूटर का डाटा लॉस होगा। तो हम लोग डायरेक्ट स्विच ऑफ नहीं करेंगे, कंप्यूटर जब ऑन है उसको प्रॉपर तरीके से बंद करेंगे। प्रॉपर तरीके से बंद करने का तरीका है कि आप शटडाउन पर क्लिक करें, तो क्या करेगा कंप्यूटर, रैम में जो फाइल है या जो ओपन एप्लीकेशन है उसको सही जगह पर जा कर के प्लेस करेगा, रखेगा, और उसके बाद आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा। तो ये शटडाउन हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर के बारे में। अब उसमें फ़ायदा आपको क्या क्या मिलने वाला है ये अभी आप इसको देखेंगे। अब जो स्टार्ट बटन है, विंडो का स्टार्ट बटन है, यहाँ जो देख रहे हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस बटन से, और ये विंडो का मोबिलिटी सेंटर है ये। अब इसमें फैसिलिटी क्या क्या है देखिए, जैसे मान लिया आपके पास प्रोजेक्टर है, ये सब है, तो अंदर चलते हैं, देखते हैं। मोबिलिटी सेंटर है, इस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे, इसका डायलॉग बॉक्स यहाँ आया। तो ये डायलॉग बॉक्स है किसका, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर का। तो इसको ओपन करने का तरीका आप समझ गए, एक बार और समझ लीजिए। इसको क्लोज यहाँ से करेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ विंडो जो आप देख रहे हैं ये विंडो का बटन है, इसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद मोबिलिटी सेंटर है, विंडोज़ का मोबिलिटी सेंटर है। तो विंडोज़ के मोबिलिटी सेंटर में जाएंगे, माउस बटन के लेफ्ट बटन से क्लिक करके, माउस में जो होता है लेफ्ट बटन, उस पर क्लिक करेंगे, तो ये विंडो मोबिलिटी सेंटर का ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और इसमें पहला क्या है, आपके लैपटॉप का ब्राइटनेस जो है उसको ठीक करने के लिए, लो हाई करने के लिए। तो देखते हैं कंप्यूटर का ब्राइटनेस लो हाई करके, इसको लेफ्ट ड्रैग करेंगे, लो होगा, और राइट ड्रैग करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके कर रहे हैं, है ना। माउस बटन है ये जो है स्लाइडर, इसको पकड़ के लेफ्ट बटन यहाँ दबाएंगे और इसको लेफ्ट के तरफ ले जाएंगे तो लाइट कम होगा, और राइट के तरफ ले जाएंगे तो लाइट बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग इसका ब्राइटनेस को
इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ना, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले ब्राइटनेस है, इसको हम इंक्रीज डिक्रीज। म्यूट करना है, कंप्यूटर के साउंड को म्यूट करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। साउंड को बढ़ाना घटाना है तो यहाँ से बढ़ा, ऐसे जनरली आप लोग जानते हैं टास्क बार पर नीचे में यहाँ साउंड का बटन होता है यहाँ पर, तो इस पर भी हम लोग क्लिक करके, है ना, ड्रैग साउंड बढ़ाना घटाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। या कीबोर्ड पर भी बटन, फंक्शन बटन होता है, साउंड बढ़ाना घटाना अप एरो डाउन एरो करके क्लिक को कर सकते, फंक्शन की को प्रेस करके कीबोर्ड के डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो साउंड घटेगा, और अप एरो की को दबा करके रखें तो साउंड बढ़ेगा। उसके बाद है ये, देखिए ये फीचर है लैपटॉप का। आपके पास अगर लैपटॉप है तो उसमें बैटरी का बैलेंस बताता है कि आपका बैटरी कितना चार्ज है। जैसे ये फुल चार्ज है 100%, हाई परफॉर्मेंस पर है। हाई परफॉर्मेंस पर क्या होगा कि आपका बैटरी ज़्यादा खपत करेगा लैपटॉप, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा, लैपटॉप थोड़ा फास्ट काम करेगा। लेकिन बैलेंस अगर कीजिएगा तो ये जो है कंप्यूटर थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन बैटरी का बैकअप कम देगा। पावर सेवर में भी वही बात है। पावर सेवर का मतलब है कि विंडो बैकग्राउंड में कुछ काम करता है इसके लिए, कि पावर सेव करना है तो बहुत सारा एप्लीकेशन जो रन कर रहा है उस पर काम करने लगता है। उससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्पीड कम होता है। हाई परफॉर्मेंस पर रखते हैं जब बैटरी को, तो वो बैटरी ज़्यादा खपत होगा और सबको पावर देगा, लेकिन ये आपका ध्यान कहाँ रखेगा, आपके एप्लीकेशन पर ध्यान रखेगा। तो बैटरी ज़्यादा खपत होता है इसमें, तो हाई परफॉर्मेंस पर रखते हैं। ये यहाँ आपका बैटरी का स्टेटस बताता है। अब आइए, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें। जैसे आपके पास एक प्रोजेक्टर मशीन है, आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, बड़ा ऑफिस में काम कर रहे हैं, सोसाइटी में है या कंपनी में है, कंपनी का प्रेजेंटेशन देने का ज़्यादा काम होता है, तो प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको ज़रूरत क्या है, प्रोजेक्टर मशीन का। प्रोजेक्टर मशीन आपके पास है और लैपटॉप है, तो क्या करेंगे, इस फीचर का हम लोग यूज करेंगे। प्रोजेक्टर मशीन VGA केबल है, VGA सॉकेट होता है लैपटॉप में। तो प्रोजेक्टर मशीन का जो VGA सॉकेट है और लैपटॉप का जो VGA सॉकेट है, तो आपके पास एक केबल होगा, 5 मीटर 10 मीटर का केबल होगा VGA का। उससे लैपटॉप में अटैच करेंगे VGA केबल को, और दूसरा उसका जो छोर है वो प्रोजेक्टर मशीन से अटैच करेंगे, उसको पावर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कनेक्ट डिस्प्ले। मतलब आपके लैपटॉप में जो आप एक्टिविटी करेंगे वो प्रोजेक्टर से बड़ा सीन दिखाएगा। प्रोजेक्टर जो बड़ा पर्दा लगा के रखे हैं उस पर फोकस मार करके दिखाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखते हैं, क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन से यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्लिक करने के बाद क्या आया, प्रोजेक्ट। मतलब कि आपके लैपटॉप में जो कंटेंट्स है, जो विषय सूची है या जो स्लाइड बना करके रखे हैं, उस स्लाइड को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं पीसी स्क्रीन ओनली। मतलब आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन है केवल उस पर, या डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मतलब आपके लैपटॉप पर भी वो सीन दिखेगा और प्रोजेक्टर पर भी सीन दिखेगा या दूसरे स्क्रीन पर भी दिखेगा। एक्सटेंड, इसको बढ़ा करके भी देख सकते हैं आप। अब चौथा क्या है, चौथा है कि आपके लैपटॉप में सीन नहीं आना चाहिए और आपके प्रोजेक्टर पर सीन केवल आना चाहिए, पर्दा पर सीन आना चाहिए, या सेकंड स्क्रीन पर इसका सीन आना चाहिए, दिखना चाहिए। लेकिन जो आपका आप जो लैपटॉप चला रहे हैं उस पर सीन नहीं रहेगा, तो ये सेकंड स्क्रीन पर केवल डिस्प्ले करेगा। तो ये आपका बात हुआ कि हम लोग प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं हम लोग, मोबिलिटी सेंटर में और भी फीचर है। ये आपका एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए है।
ये सिंक्रोनाइज करने के लिए है। फाइल को या विंडो के जितना भी फाइल है या ये सब है, इसको सिंक्रोनाइज हम लोग कर सकते हैं। तो मेन आपका जो है ये समझिए। अब नॉट प्रेजेंटिंग मतलब कि आप वीजीए केबल भी प्रोजेक्टर का लगा चुके हैं, प्रोजेक्टर ऑन है सब कुछ, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आपको ऑन करना रहता है, टर्न ऑन, है ना। प्रेजेंटेशन सेटिंग यहाँ से आप ऑन करेंगे तो प्रेजेंटेशन आपका डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये फीचर है विंडो मोबिलिटी सेंटर का। फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नए तरीके से जानते हैं। स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करते हैं। एक बार फिर से समझिए। स्टार्ट, जो ये विंडो का बटन है स्टार्ट बटन, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये सिस्टम है। तो आप अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो सिस्टम पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। यहाँ सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि आपके सिस्टम में, देखिए यहाँ दिखा रहा है विंडोज़ का एडिशन आपका क्या है। आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसका नाम है विंडोज़ 10 प्रो प्रोफेशनल, विंडो 10। यहाँ आइकॉन भी इसका दिखा रहा है। सिस्टम प्रोसेसर कितना है, पेंटियम ड्यूअल कोर 2.20 गीगाहर्ट्ज़। रैम कितना है, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होता है ना, इंस्टॉल मेमोरी रैम, रैम का पूरा नाम एक बार फिर से समझ लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होता है हमारे कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी। तो हमारे कंप्यूटर में रैम कितना है, 5 GB रैम है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रैम बढ़ा भी सकते हैं। स्लॉट होता है सिस्टम के अंदर, तो 5 GB का मतलब होता है गीगाबाइट। और सिस्टम टाइप क्या है आपका, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 32 बिट भी आता है। बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन अभी आ रहा है जो 32 बिट पर काम नहीं करता है। तो अगर कोई मार्केट से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ले रहे हैं, अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको समझना है, उसको पढ़ना है कि वो रन किस पर करेगा, 64 बिट के लिए है या 32 बिट के लिए है। तो आप सिस्टम में जा कर के इसके कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 32 बिट पर काम करता है या 64 बिट पर। तो ये कंप्यूटर जो आप लैपटॉप जो देख रहे हैं ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर का नाम है, फुल कंप्यूटर नेम यहाँ दिया हुआ है। इसका विंडो इज एक्टिवेटेड, इसका प्रोडक्ट की बता रहा है। तो ये था आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। इसके कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे जानते हैं हम लोग। अब चलिए नए फीचर के बारे में समझते हैं। दोस्तों, अब हम लोग ड्राइव शेयरिंग कैसे करते हैं। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, शेयरिंग का मतलब कि कुछ शेयर करना, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ फाइल को भेजना, शेयर करना। अब जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक में 10-20 कंप्यूटर लगा हुआ है और एक एडमिन पीसी है, सर्वर है, उस सर्वर से 20 कंप्यूटर में उसका फाइल जा रहा है, उस फाइल पर सभी लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे कैश लेने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं, तो आजकल क्या है कि कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आपका उसमें अकाउंट नंबर डालेंगे, पैसा जो आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो उसमें डालेंगे, और उसी सॉफ्टवेयर पर जो अगला व्यक्ति भी बैठा हुआ है जो कैश देने लेने वाला है,
वो भी उसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, तो वो शेयर किया हुआ है। उसी तरह से आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 10 कंप्यूटर लगा हुआ है या 5 कंप्यूटर लगा हुआ है, तो हो सकता है आप जो बैठे हुए हैं आपका एडमिन पीसी है, एडमिनिस्ट्रेटर का है, तो आपके कंप्यूटर में जो मेन फाइल है उसको शेयर करना है, तभी दूसरे यूजर को वो फाइल मिलेगा। तो शेयर कैसे करते हैं फाइल को, चलिए देखते हैं। शेयर जो है लैन से करते हैं। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक हॉल में है 10 कंप्यूटर लगा हुआ, उसको हम लैन वायर से जोड़ते हैं। लैन वायर, लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसको शेयर कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब जैसे ये पीसी है आपका, पीसी पर डबल क्लिक करके इसको खोल लेंगे। और जैसे आपको शेयर करना है, आपका फाइल किस में है, पहले डिसाइड करना है कि हमारा फाइल है किस ड्राइव में, उस ड्राइव को शेयर करना है। ऐसे शेयर आप सभी ड्राइव को कर सकते हैं, लेकिन सभी ड्राइव को शेयर करने का कोई मतलब कि ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मान लिया आपका फाइल जो है शेयर करने वाला फाइल एफ ड्राइव में है, तो एफ ड्राइव को कैसे शेयर करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज यहाँ देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज में जाएंगे, या शेयर विथ है, शेयर विथ में जा कर के एडवांस, लेकिन यहाँ से सही तरीका होता है कि प्रॉपर्टी में आप जा कर के कर लें, किसी तरह का एरर प्रॉब्लम नहीं आता है। तो प्रॉपर्टी पर माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करेंगे। आ गए हम लोकल डिस्क एफ ड्राइव में, एफ ड्राइव के प्रॉपर्टी में। अब जब किसी ड्राइव के प्रॉपर्टी में आप जाते हैं तो उस ड्राइव के प्रॉपर्टी में एक ये बटन होता है शेयरिंग का, देख रहे हैं यहाँ शेयरिंग का बटन, ये इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बता रहा है कि नेटवर्क फाइल एंड फोल्डर शेयरिंग, मतलब कि नेटवर्क जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क से आप जोड़ेंगे, उस फाइल को फोल्डर या फाइल को आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे यूजर के पास। तो आपका फाइल आपके कंप्यूटर से 2-3 कंप्यूटर पर शेयर हो जाएगा, वो लोग भी खोल करके उस पर काम कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये बता रहा है कि एफ ड्राइव आपका शेयर नहीं है, ये जो है एफ ड्राइव आपका शेयर नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है नॉट शेयर्ड, नेटवर्क पाथ नॉट शेयर्ड। तो शेयर करने के लिए क्या है, एडवांस शेयरिंग, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा एडवांस शेयरिंग का। एडवांस शेयरिंग में जा कर के ये शेयर दिस फोल्डर है। अब जिस फोल्डर को, फोल्डर में भी आपका यही ऑप्शन आएगा, तो जिस ड्राइव को या फोल्डर को आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब विंडो 10 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि विंडो 10 में आपका है एडवांस शेयरिंग में शेयर फोल्डर पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जा कर के अब देखिए आपका जो ये ड्राइव है दूसरे कंप्यूटर पर किस नाम से खुलना चाहिए। तो आप एफ भी रहने दे सकते हैं, या यहाँ पर नाम जैसे आपका नाम है गोविंद है या भारत है या कोई यूनिक फाइल रॉयल फोल्डर नाम से है या रॉयल फाइल है, तो आप रॉयल नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ROYAL रॉयल। अब ये रॉयल नाम को आप क्या करेंगे, एफ ड्राइव का नाम रॉयल दे करके आप सेव कर रहे हैं, तो ये इसी नाम से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल ड्राइव खोलेंगे या सर्च करेंगे, तो वहाँ रॉयल नाम दिखाएगा। उस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके ड्राइव में जितना फाइल है वो दूसरे कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर में भी शो करेगा। और उसका उस पर आप अब यहाँ क्या है, अब परमिशन देना। अब कोई भी फाइल, अब जैसे इसको हम एफ ड्राइव में रहने देते हैं। अब एक और नया फीचर समझिए, क्वालिटी क्या है इसका। अब शेयर कर रहे हैं, हो सकता है उस व्यक्ति को एडिटिंग नहीं करने देना है आपको, तो आप परमिशन भी सेट कर सकते हैं या किसी तरह का उसको मैसेज भी लिख करके दे सकते हैं। यहाँ जब कमेंट में डालेंगे तो उस यूजर को वहाँ मैसेज दिखेगा कि क्या करना है फाइल में।
तो परमिशन देखिए, परमिशन आप उसको क्या दे सकते हैं। आप एडमिन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एचआर हैं, तो आपको किस तरह का परमिशन उस यूजर को देना है, उस यूजर को हम यहाँ क्लिक करेंगे। एक बार फिर से देखिए, परमिशन है, यहाँ देखिए परमिशन है ना। तो परमिशन पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और ये आपको एवरीवन, मतलब कि जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क से जो जो यूजर अटैच है उस यूजर को परमिशन आप दे रहे हैं। इसको ध्यान से समझिए। आपके कंप्यूटर लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जितना भी कंप्यूटर है उस सारे यूजर को आप ये परमिशन दे रहे हैं कि रीड ओनली, अलाउ उसको कर रहे हैं कि रीड, केवल वो पढ़ सकता है उस फाइल को और प्रिंट भी कर सकता है। उसको चेंज करने का अगर परमिशन आपको देना है तो ये चेंज करने का परमिशन यहाँ है, इसको टिक करेंगे तो चेंज भी कर सकता है, फाइल में कुछ चेंज भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, मॉडिफिकेशन किसी तरह का कर सकता है। अब यहाँ पर हम क्लिक जब करेंगे फुल कंट्रोल तो ये क्लिक होगा और ये तीनों काम करेगा, मतलब कि जितना भी एडिटिंग का है, डिलीटिंग का है ना, जो भी है वो सारा काम उस फाइल पर, उस ड्राइव पर कर सकता है। तो कभी कभी होता है कि आप लैन से उसको दे रहे हैं फाइल, तो आपको ज़रूरत है कि कंट्रोल हम खुद अपने हाथ में रखें, उसका काम है केवल रीड करना, प्रिंट करना, तो वो ऑप्शन देंगे। तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को परमिट कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, है ना। इसको डिनाई भी कर सकते हैं। यहाँ से डिनाई, अगर सब पर क्लिक किया हुआ है फुल कंट्रोल तो इसको हम यहाँ से डिनाई कर देंगे, मतलब कि हाँ ये सब हम परमिशन नहीं देंगे, ये सब काम नहीं करना है उसको, है ना। अब जैसे मान लिया कि अभी आप परमिशन दे दिए, वो काम कर लिया, कल से उसको परमिशन नहीं देना है तो आप इसको डिनाई कर देंगे, तो वो फाइल वो नहीं खोल सकता है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी है इसमें, अप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये काम करने लगेगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं ये ड्राइव शेयर करना, फोल्डर शेयर करना आप इसी तरह से कर सकते हैं। राइट क्लिक करके फोल्डर को, ड्राइव को, अब ये तो ड्राइव था, फोल्डर को भी देख लीजिए, देखना है तो ई ड्राइव में जाते हैं। अब जैसे ये फोल्डर है, किसी एक फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, है ना, यहाँ शेयरिंग है, शेयर पर क्लिक कर लेंगे या एडवांस शेयरिंग में जा करके इसको यहाँ क्लिक कर लेंगे, ठीक है। आप किसी भी फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। फोल्डर अपीयर ऑन स्टार्ट, स्टार्ट पर फोल्डर अपीयर करना और डिसअपीयर करना सीखते हैं हम लोग। रिफ्रेश कर लेते हैं तो स्टार्ट कहाँ है, यहाँ है ना, स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अभी देख रहे हैं आप यहाँ जो स्टार्ट पर जो आपको यहाँ देख रहे हैं, स्टार्ट पर जब क्लिक किए हैं तो यहाँ फाइल एक्सप्लोरर है, सेटिंग है, विशेष ऑप्शन है, ये सब तो रहेगा ही। अब ये सब शो हाइड करने के लिए आपको ये जब करना होगा तो यहाँ एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं फोल्डर अपीयर ऑन स्टार्ट। अब स्टार्ट पर, अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार और समझ लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग, डॉक्यूमेंट लाना है या अदर ऑप्शन लाना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूज विच फोल्डर, चूज, ये चूज विच फोल्डर, ये आ गया, ये देखिए यहाँ चूज विच फोल्डर, है ना, अपीयर ऑन स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए फाइल है। अब इसको रीस्टोर करके देखते हैं तो समझ में आएगा।
अभी देखिए आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ये दो ऑप्शन है, फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग। अब इसको हटाना है तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से दोनों को ऑफ कर देंगे, ऑन है तो ये हट जाएगा यहाँ से, है ना, यहाँ नहीं है। अब जैसे मान लिया आप ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, फाइल एक्सप्लोरर नहीं है, सेटिंग नहीं है, कुछ आपको काम करना है, तो वहाँ कितना भी बड़ा एक्सपर्ट होता है उस समय जो है ना वो भूल जाता है कि ये ऑप्शन कहाँ से लाएं। तो ये सब आपको याद रखना है कि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये नहीं समझना है कि हो सकता है कि इनका कंप्यूटर जो है ये पुराना वर्जन का है, क्योंकि आपको अगर याद नहीं है तो इसको देख लीजिए। याद रखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है चूज विच फोल्डर्स अपीयर ऑन स्टार्ट, मतलब कौन सा फोल्डर आप चुनना चाहते हैं जो स्टार्ट पर दिखे। तो फाइल एक्सप्लोरर होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डाउनलोड होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर आपका डिस्प्ले करेगा, है ना, ये सब यहाँ पर डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ हम स्टार्ट पर क्लिक करके डायरेक्ट हम जो फोल्डर के अंदर, ड्राइव के अंदर जाते हैं, माई डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं डाउनलोड फाइल को खोजने, तो डायरेक्ट हम यहाँ से खोज लेंगे। कोई डॉक्यूमेंट आपका सेव हुआ है तो हम यहाँ से खोज लेंगे, कोई म्यूजिक फाइल आपका है तो यहाँ से खोज लेंगे, पिक्चर अगर आप सेव करके रखे हैं तो यहाँ से खोज लेंगे, फाइल एक्सप्लोरर यहाँ से कर लेंगे। फाइल एक्सप्लोरर जैसे डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट फाइल को हम एक्सप्लोर करके देख लेंगे कि कौन कौन सा फाइल है यहाँ पर, है ना। ये फाइल को एक्सप्लोर करके आपको बता रहा है, ठीक है। ये रिसेंट फाइल है, जो भी रिसेंट फाइल बनाएंगे यहाँ दिखेगा आपको। तो इसका ये फैसिलिटी है। तो इसमें आपको ये समझ लेना है कि ये सर्च बार में हम जब टाइप करेंगे चूज विच फोल्डर अपीयर ऑन स्टार्ट, तो ये आएगा और इस पर हमको यहाँ क्लिक करके ऑफ कर लेना है और ऑन कर लेना है ना। सेटिंग रखना है और फाइल एक्सप्लोरर रखना है, फाइल एक्सप्लोरर और सेटिंग्स ये रखना है। अगर डॉक्यूमेंट भी रखना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग जो है अगर अभी तक सब्सक्राइब पर क्लिक नहीं किए हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड का, उस पर क्लिक कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और बेल आइकॉन आएगा सब्सक्राइब के बगल में, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको बिना सर्च किए आपके मोबाइल पर डिस्प्ले करेगा, आ जाएगा जब भी नया वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।